जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सिर्फ व्यापार नहीं करती, बल्कि अपनी खुद की सेना रखती है, युद्ध लड़ती है और एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने ही इस विशालकाय कंपनी को धीरे धीरे लेकिन बहुत सोची समझी रणनीति के तहत खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक कंपनी के अंत की कहानी नहीं है, ये एक साम्राज्य के उदय और भारत के आर्थिक भविष्य के बदलने की कहानी है। चलिए शुरुआत ही करते हैं एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो चौंकाने वाले कोट से। कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। ये एक लाइन ही उस तबाही को बयां करने के लिए काफी है जो इस पूरे आर्थिक बदलाव के साथ आई थी। ये हमें तुरंत याद दिलाता है कि इन चार्टर एक्ट्स और व्यापारिक नीतियों के पीछे सिर्फ कानून नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां और उनकी रोजी रोटी दांव पर लगी हुई थी। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। हम कंपनी के एकाधिकार से शुरू करेंगे, जो दिखने में तो बहुत मजबूत था पर अंदर से काफी अस्थिर था। फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश संसद ने अपनी ताकत का खेल खेला, कैसे कंपनी के व्यापार का ही अंत हो गया और इसका भारत पर क्या विनाशकारी असर पड़ा। और आखिर में हम इस पर भी सोचेंगे कि इस कहानी की परछाई आज भी हम पर कैसे पड़ती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अस्थिर एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वक्त पर शायद दुनिया की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन थी। अपनी सेना, अपने युद्ध और भारत के एक बड़े हिस्से पर उसका राज। लेकिन यह ताकत एक तरह से एक सुनहरे पिंजरे की तरह थी, जिसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। ये शक्ति उतनी भी स्थिर नहीं थी जितनी वो दिखती थी। अच्छा, इस अस्थिरता को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सीमित पहुंच व्यवस्था या लिमिटेड एक्सेस ऑर्डर। इसे एक खास क्लब की तरह समझिए। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को व्यापार का एकाधिकार इसलिए दिया ताकि कुछ चुनिंदा अमीर और ताकतवर लोग खुश रहें और सरकार के साथ खड़े रहें। लेकिन इसमें एक पेंच था, सरकार के अपने हित कंपनी के मुनाफे से हमेशा मेल नहीं खाते थे। ये स्लाइड असल में कंपनी की ताकत के इस भ्रम को तोड़ देती है। देखिए, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस तो थे, पर वो परमानेंट नहीं थे। सरकार बदलते ही उन्हें नए दोस्त बनाने पड़ते थे। और तो और, ब्रिटिश सरकार खुद ही दूसरे व्यापारियों को लाइसेंस देकर कंपनी की मोनोपोली को कमजोर करती रहती थी। और जब भी सरकार को जंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ती, वो सीधा कंपनी के पास पहुंच जाती कर्ज मांगने। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था जो कभी भी टूट सकता था। तो सवाल ये है कि ये नाजुक संतुलन